बांकीपुर उपचुनाव के लिए कल मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 35% से भी कम वोटिंग के साथ बांकीपुर की जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। 3 अगस्त को नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजे आने से पहले बांकीपुर का सियासी पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया है। आज बीजेपी ने जनसुराज के संयोजक और बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधा बड़ा हमला बोला। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव पर्दे के पीछे से एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को गुप्त समर्थन दिया और आरजेडी का वोट बैंक पीके को ट्रांसफर कर दिया गया। पूरा चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक प्रयोग था और फर्जी एग्जिट पोल के सहारे माहौल बनाने की कोशिश की गई। बीजेपी का कहना है कि बांकीपुर में एक बार फिर कमल ही खिलने जा रहा है और 3 अगस्त को नतीजे आते ही ये सभी राजनीतिक मंचों से गायब हो जाएंगे। ऐसे में आज के सवालों पर आते। सवाल नंबर 1, अब की बार बांकीपुर की जनता ने किसे जनादेश दिया है? क्या बीजेपी अपना किला बचाने में कामयाब हो पाएगी या फिर इस बार दुर्ग में सेंध लग जाएगी? सवाल नंबर 2, क्या बांकीपुर में वाकई पीके ने आरजेडी के साथ मिलकर कोई गुप्त खिचड़ी पकाई? सवाल नंबर 3, क्या कम वोटिंग प्रतिशत जो कि 34.80% ही रहा है, बांकीपुर में किसी बड़े सियासी उलटफेर का संकेत दे रहा है? सवाल नंबर 4, क्या नतीजों से पहले बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस घबराहट दर्शा रही है? और सवाल नंबर 5, 3 अगस्त को बांकीपुर की जनता किसका बाजा बजाने वाली है? बीजेपी की हैट्रिक का या प्रशांत किशोर के जनसुराज के नए प्रयोग का? आज की बहस इन्हीं से इस डिबेट के टॉपिक पर आते हैं, बांकीपुर पर आते हैं, जहां पर चुनाव हो चुके हैं। 3 तारीख का इंतजार हो रहा है और 3 तारीख के इंतजार से पहले 3 अगस्त को जिस दिन परिणाम आएंगे उससे पहले लगातार दावे किए जा रहे हैं। आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जीत का दावा किया। साथ ही साथ आरजेडी और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का आपस में गठजोड़ का आरोप लगाया। सीधे मेहमानों की तरफ चलेंगे। बीजेपी से प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ रहे हैं, अरुण यादव जी जुड़ रहे हैं, आरजेडी से जेडीयू से चंदन सिंह जी जुड़ रहे हैं, अभिषेक नरेंद्र जी जुड़ रहे हैं जनसुराज पार्टी से, और के लाल वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करते हैं प्रेम रंजन पटेल जी आपसे। कल मतदान हुए, 3 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, इसी बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनसनीखेज आरोप, आरजेडी ने अपना वोट ट्रांसफर करवाया है जनसुराज पार्टी को, यह दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? देखिए, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मीडिया का हिस्सा रहा है कि जब भी जो है हम जो है किसी प्रमुख चीजें या प्रमुख बातें होती है तो उसको हम मीडिया को बताते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अजय आलोक जी, और उन्होंने जो है जब वो यहाँ थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ की जो प्रमुख बातें हैं उन सबको मीडिया के समझ आना चाहिए, इसलिए उन्होंने जैसे उस बात को प्रेस के माध्यम से बताने का काम किया। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि मतदान के अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसमें यह दावा कर दिया जाता है कि आरजेडी ने अपना जो वोट है वो ट्रांसफर करवाया जनसुराज पार्टी को। ये बात सही है। जिस प्रकार से आरजेडी पिछले चुनाव में 2025 में लड़ी थी और आरजेडी सेकंड स्थान लाया था, भले 51,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, लेकिन अच्छे खासे वोट जो है लगभग 47,000 के आसपास आरजेडी को आया था। आरजेडी ने इस बार भी उम्मीदवार दिए थे, लेकिन तेजस्वी यादव जो उस पार्टी के सर्वेसर्वा है, नेता है, सब कुछ है, उस पार्टी को लीड करने वाले व्यक्ति हैं, और वो इसको गंभीरता से नहीं लिए। ये चुपचाप छोड़ करके यूरोप में जाकर के बैठ गए। जब चुनाव का अंतिम समय आया, 2 दिन 3 दिन आया, चुनाव की शुरुआत जब होती है तो उस समय से सारे लोग लगते हैं, नेता लोग रहते हैं, और प्रमुख नेता ही जिसका पार्टी का नेतृत्व करने वाला ही छोड़ के भाग जाए तो उसका क्या संदेश जाता है? अगर प्रशांत किशोर अगर जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी भी लड़ी थी, उनकी पार्टी पिछली बार लगभग 7,000 वोट लाई थी। इस बार जो है अगर जीतने का दावा कर रही है, जीत तो होने वाली नहीं है, लेकिन जीतने का दावा कर रही है, तो यह दावा इसलिए कर रही है कि तेजस्वी यादव की नाकाफी के कारण तेजस्वी यादव ने अपने वोटों को प्रशांत किशोर को ट्रांसफर कराया।
अपने जो उनके समर्थक वोट थे उस क्षेत्र में, उस इलाके में, उसमें काम अगर किए हुए रहते तेजस्वी यादव, तो प्रशांत किशोर उस स्थिति में नहीं आते या उस दावे नहीं कर पाते कि हम चुनाव निकाल सकते हैं या जीत सकते हैं। जीतने का कोई सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को दावे कर रही है उससे बीजेपी नहीं, अरुण यादव जी, नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है। मैं एक मिनट संतोष जी, मैं केवल इस बात के लिए, ये लड़ाई जो ऐसे जीतने के लिए नहीं हो रही थी। विरोध पक्ष की राजनीति कौन करेगा, प्रशांत किशोर करेंगे कि तेजस्वी यादव करेंगे, इसकी लड़ाई हो रही थी। और इसके लिए प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर आने के लिए पूरी जो है से अपनी ताकत झोंके हुए थे। वो थोड़े ही उनको पता था कि हमको जीतना नहीं है, इसलिए कि पिछले 2025 का आम चुनाव हुआ था, उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए थे पूरे बिहार के अंदर में, और सारे सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी, कहीं नहीं जीते थे। अपने चुनाव लड़ने से भाग गए थे। तेजस्वी के खिलाफ उन्होंने बोला था कि मैं चुनाव लड़ूंगा राघोपुर में, और वहां से अंतिम समय में उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो ये गठजोड़ क्या बताता है? और यहां तेजस्वी यादव उनके चुनाव के समय में जब वो लड़ रहे थे तो तेजस्वी आरजेडी का यादव पक्ष रखने के लिए ये गठजोड़ वाकई जनसुराज के साथ कोई गठजोड़ चल रहा है? पर्दे के पीछे कोई स्क्रिप्ट, कोई अलग पटकथा लिखी गई हो जैसा दावा कर रही है बीजेपी? देखिए संतोष आवाज जी, दीजिएगा जरा। हाँ। यह हमें बताने की जरूरत नहीं है कि प्रशांत किशोर किनके बी टीम है, किनके प्रोडक्ट हैं। देश और दुनिया इस बात को जानती है। और आपको याद होगा नीतीश कुमार जी ने जब प्रशांत किशोर को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया था तो उन्होंने खुलेआम कहने का काम किया था नीतीश जी ने कि अमित शाह के कहने पर हमने प्रशांत किशोर को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का काम किया। और जगजाहिर है प्रशांत किशोर ने भी कई बार खुल के कहा है कि हमने मोदी को लाने का काम किया। 2014 में मोदी के लिए उन्होंने काम करने का काम किया। तो ये कहने की जरूरत राष्ट्रीय जनता दल को नहीं है। और आपको याद होगा जिस दिन हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने पुनः दोबारा उपचुनाव में श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नामों का ऐलान किया कि महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार होगा, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी का हाथ पैर फूलना शुरू हो गया। आपने देखा होगा घोषणा मात्र से फर्स्ट डे से उम्मीदवार बदलने का काम किया, दूसरा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया, 40-40 स्टार प्रचारक लगाने का काम किया। बिहार के मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्रियों को गली गली ठीक है, लेकिन का जिम्मेवारी देने का काम कि किया। आरजेडी तो नहीं, मैं बता रहा हूं ये हताशा। और आपने अपना वोट ट्रांसफर करा दिया प्रशांत किशोर के हक में, यानी कि वो अपनी साइड मान रही है प्रशांत किशोर से। संतोष जी आजादी के बाद यह पहला चुनाव हमने देखा कि शासन ने खुला छूट दे दिया प्रशांत किशोर को, नंगा नाच किया। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो किया ही, दोनों ने धन लुटाने का काम किया, दोनों को प्रशासन ने खुली छूट दे रही थी। और आपने देखा प्रशांत किशोर किस तरीके से थाने में बैठकर थानेदार को धमकी दे रहा है और पुलिस प्रशासन पंगु बना हुआ था। वहीं दूसरी तरफ सत्ता के इशारे पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम किया पुलिस प्रशासन ने। उसके बावजूद तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने, मतदाता ने एकजुटता के साथ राष्ट्रीय जनता दल का साथ दिया और महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में जमकर मतदान करने का काम किया और वोट की चोट से एनडीए को सबक सिखाने का काम किया। और ये हार का जो अभी तो टेलर है, आज तो पीसी ही किया है, कल क्या क्या करेंगे कहने की जरूरत नहीं है। अगर इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपके सही नहीं है। ये तो ये कह रहे हैं कि आपने अपना वोट ट्रांसफर करा दिया, लेकिन अभिषेक जी की तरफ मैं जा रहा हूं, अभिषेक नरेंद्र जी की तरफ। अरे भैया, दोनों ही पार्टियां सुन लीजिए दावा कर रही हैं, बिहार की दो प्रमुख पार्टियां दावा कर रही हैं। बीजेपी कह रही है कि आप आरजेडी की बी टीम है, और दरअसल बी टीम नहीं, आप ए टीम है,
आपने आरजेडी को बी टीम बना दिया क्योंकि उन्होंने आपको वोट ट्रांसफर कराया है, और आरजेडी ये कह रही है कि आप किसकी बी टीम है ये बताने की जरूरत नहीं है, और आपके नेता का पूरा इतिहास उन्होंने बता दिया। अब बिहार की जनता थोड़ी सी कंफ्यूज है, वो कंफ्यूजन आप ही दूर कर सकते हैं। क्या आपके लिए वोट ट्रांसफर कराया तेजस्वी यादव ने, और क्या आप बीजेपी की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं? देखिए संतोष जी, ये कहानी अब पुरानी हो गई है। हम किसकी ए टीम है किसकी बी टीम है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम बिहार की जनता की टीम है। हमारी टीम बिहार की जनता है, और ये इस बार बांकीपुर की जनता ने बता दिया है। तो जब अब इन लोगों के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है, जब इन लोगों ने ये लोग जान रहे हैं कि किस प्रकार से कल बांकीपुर की जनता ने पहली बार एक ऐतिहासिक तरीके से जाति के बंधनों से बाहर निकलकर, पार्टी के बेड़ियों से बाहर निकलकर, उन्मुक्त होकर उन्होंने बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था के लिए और साथ में साथ बिहार के नेताओं को जवाबदेह बनाने के लिए कल मतदान किया है, जनसुराज के पक्ष में भरपूर मतदान किया है। तो ये सब आरोप लाजमी सी बात है। आज जो अजय आलोक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो उनकी हताशा को दिखाता है, उनकी आने वाली अप्रत्याशित हार को दिखाता है कि किस प्रकार से वो वोटिंग और काउंटिंग का फर्क भूल गए हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट जाते देखकर अजय आलोक जी वोटिंग और काउंटिंग के बीच में क्या फर्क है, और 5 बजे वोटिंग समाप्त होती है कि 6 बजे काउंटिंग समाप्त होता है, इसका अंतर अभी से भूलने लगे हैं। तो ये तो इनकी हताशा को दिखाता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि बांकीपुर की जनता ने ऐतिहासिक कल मतदान किया है, और वो क्यों किया है? क्योंकि बांकीपुर की जनता ने ये बताया है कि कोई किसी का किला नहीं होता है। जहां पर जनता खड़ी हो जाती है वहां पर सारे किले ध्वस्त हो जाते हैं। बांकीपुर की जनता ने बताया है कि कोई वोट का समीकरण कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, कोई जाति किसी का वोट बैंक नहीं है। जब उद्देश्य बड़ा होता है तो फिर जनता उस बड़े उद्देश्य के लिए सारे समीकरण को ध्वस्त करती है, और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बिहार की जनता के लिए, बांकीपुर की जनता के लिए। ठीक, अब मैं जेडीयू प्रवक्ता की तरफ जा रहा हूं। चंदन भाई, तीनों जो चुनाव लड़ रही हैं पार्टियां, उनके प्रवक्ताओं को आपने सुना, किसका कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको? संतोष जी, ऐसा है कि देखिए प्रशांत किशोर जी को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव के समय जनता दल यूनाइटेड के बारे में प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि ये पार्टी डबल डिजिट में नहीं आएगी। 12 सीट हमने जीत कर दिखाया। बिहार विधानसभा के समय इन्होंने स्पष्ट कहा कि 25 सीट अगर जनता दल यूनाइटेड जीत जाएगी तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हम लोग 85 सीट जीते, और प्रशांत किशोर जी लगभग 243 में 230